आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्णा के शिक्षाओं में अच्छे समय के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो आप अच्छे समय के लिए कर सकते हैं। 1. कर्म को पूरा करें। डू योर ड्यूटी। श्री कृष्णा ने महाभारत के समय अपने शिष्य अर्जुन को कर्म करने की महत्वाकांक्षा की सिखाई। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 2. भगवान की भक्ति करें। डिवोशन टू गॉड। श्री कृष्णा कहते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से ही व्यक्ति अच्छे समय का अनुभव कर सकता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से भगवान की अनुपस्थिति में आपको शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। 3. सत्य और न्याय का पालन करें। फॉलो ट्रूथ एंड जस्टिस। भगवान कृष्णा ने अपने जीवन में सत्य और न्याय के महत्व को दिखाया। अच्छे समय के लिए हमें सच्चाई और न्याय के प्रति विश्वास और उनका पालन करना चाहिए। 4. कठिनाइयों का सामना करें। फेस चैलेंजेस। जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना भी अच्छे समय के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्णा ने हमें साहस और सामर्थ्य का संदेश दिया है। 5. संतुलन बनाए रखें। मेंटेन बैलेंस। अच्छे समय के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, परिवार, सामाजिक जीवन और आत्मसमर्पण के बीच संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। इन सिद्धांतों का पालन करके और भगवान के मार्गदर्शन में चलकर आप अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं। एक बार की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी गोपियों ने एक दिन साथ में खेलने का निश्चय किया। वे सभी तैयार होकर गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ वे विभिन्न खेल खेलने लगे। खेल के दौरान एक छोटी सी गोपी को अपने पैर में चोट लग गई। वह दर्द से रोने लगी और सभी गोपियां उसके पास आकर उसे संबोधित करने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उसके पास गए और उसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ मेरी छोटी सी गोपिका? गोपी ने गुस्से से कहा, मेरे पैर में चोट लग गई है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे प्यार से कहा, मेरी गोपिका, दर्द तो होता है लेकिन उसे बहुत सारे खुशियां भी देने का एक अच्छा तरीका है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चोटी को हिलाकर उसे छुपाया और बोले, अब देखो दर्द तो गया क्या? गोपी हंसते हुए बोली, हाँ भगवान, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक मिठाई दी और कहा, इसमें से एक चोटी तो होने के बावजूद तुमने अपनी मुस्कान और खुशी को नहीं खोया। हमेशा याद रखना, अच्छे समय में हमें हमारे दुखों को भूलकर आनंद उठाना चाहिए। गोपी ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों के साथ खेलना जारी रखा और वे सभी मिलकर खुशियों के साथ खेलते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा खुशियों को ढूंढना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं। एक बार की बात है, गोकुल नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अच्छे समय के लिए क्या करना चाहिए यह सिखाने के लिए एक दिन एक प्रसिद्ध संतान के घर पहुँचे। उन्होंने संतान से पूछा, बेटा, तुम अपने जीवन में खुश और सुखी होना चाहते हो ना? संतान ने उत्तर दिया, हाँ परम पूज्य गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा खुश और सुखी रहूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, तो बेटा, खुश और सुखी होने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी चाहिए। संतान ने उत्साहित होकर कहा,
जी हाँ, परम पूज्य गुरुदेव, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहली बात सदाचार का पालन करो। दूसरी बात सच्चे मन से भगवान का नाम जपो। और तीसरी बात दूसरों की मदद करो और प्रेम से उनका सहारा बनो। संतान ने गुरुदेव के शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया और उनका अनुसरण करने लगा। उसने सदाचार में विश्वास किया, भगवान का नाम जपना शुरू किया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की। इस प्रकार वह खुश और सुखी जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे समय के लिए हमें सदाचार, भगवान का नाम जपना और दूसरों की मदद करना चाहिए। इस प्रकार हम खुशियों और सुख की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक गांव था जहां के लोग भगवान कृष्ण को बहुत पसंद करते थे। उनके चरणों में लीन होकर वे हर समय उनकी कथाओं की सुनते और उनकी भक्ति करते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, अच्छे समय में भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ छोटे छोटे खेल खेलते थे। एक दिन व्रज के गोपियों ने उनसे पूछा, हे कान्हा, हमें बताओ, तुम्हारे पास समय निकलने पर हम क्या करें? भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे ध्यान में रखो, मेरी कथाओं को सुनो, मेरा स्मरण करो। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। इस कथा से समझा जा सकता है कि अच्छे समय में भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान में रहना, उनकी कथाओं को सुनना और उनका स्मरण करना चाहिए। जब हम उन्हें अपने मन में स्थापित करते हैं, तो हमें हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है। बुरे समय में भगवान श्री कृष्णा की प्राप्ति के लिए भी कुछ बातें हैं, जो हमें उनके साथ निकटता और आत्मविश्वास में बनाए रखने में मदद करती हैं। एक, श्रद्धा और संवेदनशीलता। बुरे समय में भी हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें विश्वास करना कि वे हमारे साथ हैं और हमें सहायता प्रदान करेंगे। 2, प्रार्थना। बुरे समय में हमें भगवान की ओर से साथ की प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी बातों को उनसे साझा करना और उनसे शक्ति और साहस मांगना। 3, श्रद्धा में बने रहना। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बुरे समय के पीछे भगवान का एक संदेश छिपा होता है, जो हमें और मजबूत बनाता है। 4, सेवा और निष्काम कर्म। बुरे समय में दूसरों की सेवा करने और निष्काम कर्म करने का विशेष महत्व होता है। इससे हम अपनी स्थिति से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करते हैं और भगवान के प्रति प्रेम का अभिव्यक्ति करते हैं। इन बातों के माध्यम से हम बुरे समय में भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं और उनके साथ निकटता बनाए रख सकते हैं। जरूर यह भी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक युवक ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, बुरे समय में हमें कैसे आपका साथ मिलेगा? भगवान कृष्ण ने उसे यह कहानी सुनाई। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध के समय भी कृष्ण ने अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उन्हें सहारा दिया जब वे असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को हमेशा उनके साथ होकर सहायता की और उन्हें सब समस्याओं से निकालने का साहस दिया। इस कथा से समझा जा सकता है कि बुरे समय में भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। उनके साथ होकर हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जीवन के हर परिस्थिति में उनका साथ प्राप्त कर सकते हैं। बुरे समय में भी भगवान कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं, यह बात कहानी से समझाई जा सकती है। एक बार एक गरीब किसान को अपनी फसल की चिंता थी।
बारिश नहीं हो रही थी और उसकी पूरी फसल सूख रही थी। उसने भगवान कृष्ण से आशा की और उन्हें अपनी समस्या बताई। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया, बेटा, जब तुम्हें किसी बुरे समय का सामना करना पड़ता है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम धैर्य और संजीवनी शक्ति के साथ काम करो। किसान ने भगवान कृष्ण की बात मानी और मेहनत करते रहे। वह अपनी फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे बादल आए और वर्षा होने लगी। उसकी फसल को बचाने में सफलता मिली और वह धन्य होकर भगवान कृष्ण का धन्यवाद करने गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम बुरे समय में होते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें सहायता के लिए तैयार होते हैं। हमें धैर्य और मेहनत में विश्वास रखना चाहिए और उनके आशीर्वाद के साथ हमेशा संघर्ष करना चाहिए। बुरे समय में भगवान कृष्ण की साथ देने के लिए भी एक कहानी है। एक बार एक गरीब किसान ने अपने खेत में काम करते समय बहुत बड़ा अचानक आफत आ गई। उसके खेत में लगी बारिश ने सभी पौधों को नष्ट कर दिया। उसका सारा मेहनत का फल नष्ट हो गया। उसने बहुत दुखी होकर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। उसने भगवान से कहा, हे कान्हा, मेरा सारा कुछ नष्ट हो गया है। कृपा करके मेरे साथ रहो, मुझे राहत दो। भगवान कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे सलाह दी, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ध्यान में रखो और मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें हमेशा सहायता दूंगा। किसान ने भगवान कृष्ण की सलाह मानी और उनका स्मरण करते हुए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और उसके खेतों में पुनः फसल उगने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम बुरे समय में भगवान के साथ रहते हैं तो वह हमें सहारा देते हैं और हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। उनका स्मरण हमें शक्ति और साहस देता है कि हम जीवन की हर मुश्किल से निपट सकें। जरा सा बुरा समय आने पर भगवान कृष्ण की भक्ति करना और उनकी कृपा का अनुभव करना भी महत्वपूर्ण होता है। यह एक कहानी है जो इस संदेश को साझा करती है। कृष्ण के भक्त रजाकांस के शासनकाल में एक गरीब गोपी का जीवन था। उसका नाम धर्मा था। धर्मा को जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन कंस के आदेश के अनुसार सभी गोपों को मथुरा के कंस के दरबार में आने के लिए कहा गया। धर्मा भी उस समय मथुरा गया और वहां पर उसे कंस के अत्याचार देखने को मिला। कंस के दरबार में उसका भाव देखकर वहां के लोगों ने धर्मा को पीटना शुरू किया। उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया, लेकिन वे भीष्म और अथाह श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण को याद करते रहे। भगवान कृष्ण ने उनकी अनंत कृपा की और उनके साथ अपनी आशीर्वाद बने रहे। वे बच गए और उनकी श्रद्धा का परिणाम स्वरूप कंस भी हार गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम बुरे समय में भगवान की शरण में जाते हैं तो वह हमें संगठित रखते हैं और हमें साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। धर्मा की अथाह श्रद्धा ने उसे बुरे समय में सहारा दिया और उसे बचाया। जरा एक कहानी सुनता हूँ। एक बार की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, बुरे समय में हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, एक कथा सुनता हूँ। एक बार एक आदमी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे आपके साथ हमेशा बहुत सुखी समय चाहिए, कभी भी मुझे कठिनाई नहीं आनी चाहिए। भगवान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें जीवन में कभी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती? आदमी ने कहा, नहीं, हमेशा वैसा ही रहना चाहिए जैसा हमें अच्छा लगता है।
भगवान ने एक दीपक लिया और उसे अंधेरे कमरे में रख दिया। फिर उन्होंने आदमी से पूछा, अब तुम दीपक को देख सकते हो? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा, ठीक है, अब बुरे समय में भगवान की कृपा प्राप्त करने का यही तरीका है। जैसे यह दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही भगवान की प्रार्थना हमें बुरे समय से निकाल सकती है। बुरे समय में हमें भगवान के साथ जुड़कर रहना चाहिए और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए। इस कथा से समझा जा सकता है कि बुरे समय में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके साथ जुड़कर रहना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। जरा आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। एक बार की बात है, एक योगी थे जो बहुत ही तपस्या और ध्यान में लिप्त थे। उनके जीवन की सभी खुशियों के बावजूद एक दिन उन्हें भयंकर विपत्ति मिली। एक दिन उनकी ध्यान साधना के दौरान उनकी नाक के अंदर मधुमक्खियों का एक झुंड घुस गया। योगी ने समझा कि यह एक परीक्षा है और उसने ध्यान में बनाए रहने का निश्चय किया। लेकिन दिन प्रतिदिन मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती गई और उनके नाक के अंदर की स्थिति भी बिगड़ती गई। अंत में योगी ने ध्यान तोड़ा और अपने गुरुजन से मदद मांगने का निर्णय किया। उनके गुरुजन ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने अंदर के भगवान की आस्था को साधक के साथ साझा करनी चाहिए और उन्हें आत्मा के स्वरूप में ध्यान में बनाए रखना चाहिए। योगी ने अपने गुरुजन की सलाह मानी और अपने अंदर की भगवान की प्राप्ति की ध्यान धारणा की। जैसे ही उन्होंने अपने अंदर की आत्मा को पहचाना, मधुमक्खियों का झुंड स्वयं ही उनके पास से चला गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे समय में हमें अपने अंदर की भगवान की प्राप्ति की ध्यान धारणा करनी चाहिए। जब हम अपने आत्मा को स्थिरता और शांति में रखते हैं, तो हमें भयंकर परिस्थितियों से भी पार करने की शक्ति मिलती है। बुरे समय में भगवान की शरण में जाने की बात सुनकर गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। कभी कभी जीवन में अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय भी आते हैं। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। बुरे समय में मुझे क्या करना चाहिए? उनके गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब बुरा समय आता है तो भगवान की शरण में जाओ। युवक ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? उनके गुरु ने फिर एक कहानी सुनाई। एक बार एक बड़ी संकट में पड़ी राजा के साथ उसकी सेविका ने भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया और संकट से मुक्ति दिलाई। गुरुजी ने कहा, यह कहानी बताती है कि जब बुरा समय आता है तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। उन्हें समर्पित होकर हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इससे समझा जाता है कि जब बुरा समय आता है, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। उनकी आराधना और सेवा करके हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। सफलता के सबसे बड़ा राज है समर्पण और संघर्ष में स्थिर रहना। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें हर संघर्ष और परेशानी का सामना करना चाहिए, बिना उठाए हार के भावना के साथ। सफलता का मतलब सिर्फ मानवीय धन या स्थिति की प्राप्ति नहीं है, बल्कि अपने अंतर्मन की ऊंचाई तक पहुंचना है। सफलता में व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए समर्पित और निष्ठावान बनाने की आवश्यकता होती है। इस राज को समझकर और उसे अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। सफलता के सबसे बड़ा राज है स्वाधीनता और समृद्धि की अवधारणा को समझना। यह अर्थात्मक और आत्मिक संतुष्टि का अनुभव है।
सफलता वास्तव में उस स्थिति का अनुभव है जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता, संतुलन और संपूर्णता का आनंद लेते हैं। यह राज यहीं पर नहीं रुकता है। सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रत्यक्ष और अविरल रूप से काम करें, अपने संघर्षों से निराशा न करें और हमेशा प्रयास करें। यह एक अद्वितीय संगीत है जिसमें सहारा, निष्ठा और धैर्य साथ चलते हैं। एक बार की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। उसके गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में एक विद्वान महात्मा को आमंत्रित किया। राजा ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, सफलता का रहस्य क्या है? महात्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि तुम्हें खुद को जानना चाहिए। राजा ने इसे समझने के लिए उसे और विस्तार से समझाने को कहा। महात्मा ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने एक महान योद्धा को अपने राज्य में बुलाया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है जो तुम्हें इतना विजयी बनाता है? योद्धा ने उत्तर दिया, राजा, मेरा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मैंने अपने शत्रुओं को नहीं बल्कि अपने आप को जीत लिया है। महात्मा ने फिर कहा, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का रहस्य वास्तव में हमारे अंतरात्मा में छिपा होता है। हमें अपने अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना और समझना चाहिए, और जब हम अपने आप को जीत लेते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस कहानी से समझा जाता है कि सफलता का रहस्य हमारे अंतरात्मा में छिपा होता है। हमें अपने आत्मज्ञान को जागरूक करना और अपने स्वभाव को समझना चाहिए। जब हम अपने अंतरात्मा की शक्ति को जानते हैं और उसे साकार करते हैं, तो हम सफलता की सीमाओं को पार कर सकते हैं। सफलता के सबसे बड़ा राज को समझाने के लिए एक बार एक विद्वान ऋषि ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। वह कहानी थी, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, सफलता का राज क्या है? सभी महान पंडितों और महाराजों ने अपने अपने तर्क और ज्ञान से उत्तर दिया, लेकिन राजा ने संतुष्टि नहीं की। फिर एक साधु आया और बोला, राजा, सफलता का राज है सेवा, समर्पण और सहयोग। राजा को यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? साधु ने हंसते हुए कहा, सफलता का राज प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प, उत्साह और निष्ठा के साथ काम करना होगा। आपको दूसरों की सेवा करते हुए, उनकी मदद करते हुए और समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए सफलता मिलेगी। इस कहानी से समझा जा सकता है कि सफलता का राज वास्तव में सेवा, समर्पण और सहयोग में छिपा होता है। जब हम अपने कार्यों को समर्पित करते हैं और दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, तभी हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक ने एक सभी ज्ञानी संत से सफलता के बारे में पूछा। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय का एक व्यापारी अपने बेटे को सिखाता था कि सफलता के लिए सबसे बड़ा राज क्या है। एक दिन उसने अपने बेटे को एक बाग में ले जाकर उसके समझाने के लिए एक राजा से मिलने की बात कही। राजा ने उन्हें एक बिजली के पेड़ के नीचे ले गए और कहा, इस पेड़ के पास खड़े होकर एक उत्तम विचार करो। व्यापारी का बेटा थोड़ी देर बाद उसे बुलाता है और कहता है, पिताजी, जब मैं इस पेड़ के पास खड़ा था तो मुझे यह विचार आया कि बिजली का दाव बहुत जोखिमपूर्ण होता है, लेकिन यदि हम इसे संजीवनी बूटी का प्रयोग करें तो हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग में ले सकते हैं।
राजा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि आप विपरीत परिस्थितियों को अपने फायदे में बदल सकते हैं। जिस तरह बिजली के पेड़ का दांव खतरनाक होता है, लेकिन यदि आप उसे संजीवनी बूटी के रूप में देखें, तो आप इसे अपने लाभ के लिए उपयोग में ले सकते हैं। यह कहानी बताती है कि सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि हम विपरीत परिस्थितियों को अपने फायदे में बदल सकते हैं। जीवन में आए हर चुनौती को एक अवसर मानकर हमें उससे सीखना चाहिए और अपनी समर्था को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, सफलता के सबसे बड़ा राज क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक व्यापारी ने अपने गुरु से सफलता के बारे में पूछा। गुरु ने उसे एक बड़ी सी किताब दी और कहा, ये किताब सफलता का रहस्य है। इसे पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि क्या है सफलता का रहस्य। व्यापारी ने वह किताब पढ़ी, लेकिन उसे कोई विशेष रहस्य नहीं मिला। फिर उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे सफलता का रहस्य नहीं मिला। गुरु ने कहा, ठीक है, अब मुझे उस किताब का वापस करो और उसे ध्यान से पढ़ो। लेकिन इस बार ध्यान से पढ़ो कि बोला जाता है, सफलता का रहस्य तुम्हें कहाँ मिलेगा। व्यापारी ने फिर से किताब पढ़ी और इस बार वह ध्यान से पढ़ते रहे। जब वह किताब पढ़ रहा था, तो उसे धीरे धीरे एक छोटी सी कागज पर लिखे गए शब्दों का ध्यान गया। वे शब्द थे, सफलता का रहस्य है सदैव प्रयास करना, विश्वास रखना और निरंतर सीखते रहना। यह सुनकर व्यापारी ने गुरुजी को धन्यवाद कहा। उसने समझा कि सफलता का रहस्य समर्पण, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का रहस्य उसकी मेहनत, विश्वास और सीखने की शक्ति में छिपा है। एक समय की बात है, एक युवक ने एक संत से पूछा, स्वामी जी, सफलता का रहस्य क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का सबसे बड़ा राज है समर्पण। युवक ने हैरानी से पूछा, समर्पण का मतलब? संत ने एक कहानी सुनाई। एक समय का बात है, एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी ने उसे एक छोटी सी पेड़ की कहानी सुनाई। एक बार एक वृक्ष ने अपने पूरे जीवन को धर्म में समर्पित किया। वह हर समय अपनी फलों, पत्तियों और छाया के रूप में मानवों की सेवा करता रहा। अंत में वह वृक्ष बहुत ऊंचा हो गया और उसके शाखाएं नेक और बढ़ गईं। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह वृक्ष ने अपना समर्पण किया और सेवा की। इसी तरह जब हम अपने कार्यों को धर्म में समर्पित करते हैं, तो सफलता खुद ही हमारे पास आ जाती है। यह कहानी दिखाती है कि सफलता का सबसे बड़ा राज समर्पण है। जब हम अपने कार्यों को धर्म में समर्पित करते हैं और सेवा करते हैं, तो सफलता खुद ही हमारे पास आती है। एक समय की बात है, एक युवक ने एक साधु से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। साधु जी ने उसे एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका खेत बहुत छोटा था और उसके पास न कोई धन था और न कोई साधन। फिर भी वह हमेशा ध्यान और प्रार्थना में लगा रहता था। एक दिन उसने एक विचार सुना, सफलता का रहस्य है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। यह सुनकर वह निरंतर अपने काम में लग गया। वह खेत में अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करने लगा, अच्छे बीज बोने और खेत का पानी संयम पूर्वक बचाया। समय के साथ उसका खेत अच्छे उत्पादक बन गया। उसने अपने कर्तव्यों को सम्मानित किया और अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगाव दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे अग्रणी किसान बना दिया।
उसके खेत में फल फूलने लगे और वह अधिक धनवान हो गया। एक दिन उसने फिर से साधु जी से मिलकर पूछा, यही सफलता का रहस्य है? साधु जी ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। सफलता का रहस्य है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना और उनमें समर्पित रहना। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से करते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे पास आ जाती है। सफलता के सबसे बड़ा राज को समझाने के लिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक ने एक संत से पूछा, स्वामी जी, सफलता के लिए सबसे बड़ा राज क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता का राज यह है कि तुम्हें सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। जब तुम किसी काम को ईश्वर के लिए करते हो, तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कथा से समझा जा सकता है कि सफलता का रहस्य सच्ची भक्ति और समर्पण में छिपा है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के लिए करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। शांत रहने के फायदे को समझाने के लिए गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने विशाल राज्य को छोड़कर वन में विचरण किया। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो बड़े शांति से बैठे थे। राजा ने साधु से पूछा, आप इतनी शांति में कैसे रह सकते हैं? साधु ने हंसते हुए कहा, राजा, शांति का रहस्य यह है कि हमें अपने अंदर की शांति को पहचानना होता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तब हमें हर परिस्थिति में सुकून मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति का रहस्य हमारे अंदर है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। बड़े आध्यात्मिक गुरु एक बार अपने शिष्यों को सफलता के बारे में एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यापारी ने एक साधु से पूछा, सच्चाई में सफलता का राज क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफलता का राज है संतोष। व्यापारी हैरान हो गया, लेकिन संतोष कैसे सफलता दिलाता है? साधु ने कहा, जब तुम संतोष से अपने जीवन में हर क्षण को स्वीकार करते हो, तो तुम सच्ची सफलता को प्राप्त करते हो। यदि तुम अपने अच्छे और बुरे समय को एक समान रूप में देखते हो, तो सफलता तुम्हारे पास है। इस कथा से समझा जाता है कि सफलता का राज संतोष में है। जब हम अपने जीवन को संतोष से जीते हैं, तो हम सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। अब शांत रहने से जुड़ी कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा, शांति का सबसे बड़ा फायदा क्या है? साधु ने कहा, शांति का सबसे बड़ा फायदा है आत्मसंयम और आत्मविकास में। जब हम शांति के साथ रहते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपनी आत्मा के विकास के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं। शांति से जुड़ा हर काम प्रभावी और सही तरीके से किया जा सकता है। शांति और आत्मसंयम हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और हमें आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होने में सहायक होते हैं। सफलता के सबसे बड़ा राज जानने के लिए गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, सफलता के सबसे बड़ा राज क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का सबसे बड़ा राज है समर्पण। विद्यार्थी हैरान हो गया और पूछा, क्या आप मुझे इसका विस्तार से बता सकते हैं? गुरुजी ने फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक संत ने अपने शिष्य से कहा, एक व्यक्ति को सफल बनने के लिए उसे अपने काम में पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। उन्होंने एक चिराग को लाकर पूछा, क्या तुम इस चिराग को जला सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। संत ने कहा, ठीक है, तो तुम इसे जला दो। शिष्य ने चिराग को जलाया,
लेकिन संत ने कहा, अब मुझे इस चिराग को जलाकर दिखाओ। संत ने चिराग को ले लिया और अपनी आत्मा के साथ मिलाकर चिराग को जलाया। उस वक्त संत ने कहा, इसी तरह अगर तुम अपने काम को अपनी आत्मा के साथ समर्पित करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस कहानी से समझा जा सकता है कि सफलता का सबसे बड़ा राज है समर्पण। जब हम अपने काम को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है और हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। शांत रहने के फायदे के बारे में गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से कहा, शांति का महत्व बहुत अधिक है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन और आत्मा सकुशल होते हैं। शिष्य ने पूछा, क्यों? संत ने कहा, शांति से भरे हुए मन से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें संतुलन और शक्ति देता है। शांति के बिना हमारा मन अस्थिर होता है और हम अपने कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इससे समझा जा सकता है कि शांति रखने से हमारा मानसिक स्थिति सुधारता है, हमें संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के सबसे बड़ा राज को समझने के लिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक ने एक धनी व्यापारी से पूछा, सफलता का राज क्या है? धनी व्यापारी ने उसे एक चीज दी और कहा, यह बीज है। इसे ध्यान से देखो और समझो कि कैसे यह छोटा सा बीज एक महान वृक्ष बन जाता है। इसी तरह अपने सपनों को बीज की तरह देखो और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करो। यह उपदेश समझाता है कि सफलता का राज उसे आरंभ करने के लिए सही दिशा और प्रयास में है। शांत रहने के फायदे को समझने के लिए गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। एक साधु ने अपने शिष्य को सदा शांत रहने का उपदेश दिया। एक दिन उसका शिष्य पूछता है, गुरुजी, शांत रहने का क्या महत्व है? साधु ने कहा, बेटा, जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन और आत्मा स्थिर रहते हैं। हमें अपने आप को और अपने परिवार को समझने का और समर्पित होने का अवसर मिलता है। शांति हमें आत्मा की सत्यता को समझने की क्षमता प्रदान करती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। इससे समझा जाता है कि शांति में रहने से हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को समृद्धि और सार्थकता से भर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक ने एक संत से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता का सबसे बड़ा राज है साधना। युवक हैरान हो गया, साधना कैसे? संत ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी था जो बहुत ही गरीब था। उसने संत के पास जाकर सफलता की सलाह मांगी। संत ने उससे कहा, तुम्हें धन की प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। आदमी ने संत की सलाह मानी और रोजाना ध्यान में लगा। उसकी साधना से उसका ध्यान और संजीवनी शक्ति बढ़ी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और वह समृद्धि की ओर बढ़ा। संत ने बताया, साधना से तुम्हारी मनोबल बढ़ेगा और तुम सफलता की दिशा में अग्रसर होगे। इससे समझा जाता है कि सफलता का सबसे बड़ा राज साधना है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करके अपनी शक्तियों को विकसित करते हैं तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अब बात करें शांत रहने के फायदों की। शांत रहने से हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं। यह हमें मानसिक शांति, स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें सफलता के दिशा में अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों की ओर संवेदनशीलता से चलते हैं और बाधाओं को पार करने की क्षमता बढ़ाते हैं।
शांति की अनुभूति हमें जीवन की हर स्थिति में सामंजस्य और सहजता की भावना देती है। सफलता के सबसे बड़ा राज को समझाने के लिए एक धार्मिक कथा सुनाई जा सकती है। एक समय की बात है, एक युवक ने एक साधु से पूछा, स्वामी जी, सफलता का रहस्य क्या है? साधु ने हंसते हुए कहा, सफलता का रहस्य है समर्पण। युवक ने आश्चर्य से पूछा, समर्पण का क्या मतलब है? साधु ने एक कथा कही। एक बार एक योद्धा अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? गुरु ने उससे कहा, बेटा, तुम्हें अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करना होगा। योद्धा ने पूछा, लेकिन क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि जब तुम अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करते हो तो तुम्हारी सफलता भी उसी की मेहनत से होती है। और जब तुम्हारी सफलता भगवान के लिए होती है तो वह सच्ची सफलता होती है। इसके अर्थ है कि सफलता का रहस्य समर्पण है, जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं। शांत रहने के फायदे को समझाने के लिए एक कथा है। एक बार एक ब्राह्मण गुरु और उसका शिष्य एक गांव में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत चिड़चिड़ा और चिंतित था। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, उस आदमी को इतना परेशान क्यों देख रहे हैं? गुरु ने कहा, यह व्यक्ति अपने अधिक चिंता की वजह से खुद को और दूसरों को भी चिंतित कर रहा है। फिर वह गुरु और उसका शिष्य एक नदी के किनारे बैठ गए। गुरु ने एक पत्थर उठाकर उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर के डूबते हुए देखकर उन्होंने कहा, गुरुजी, पत्थर क्यों डूब गया? गुरु ने कहा, पत्थर डूब गया क्योंकि उसमें अधिक चिंता थी। जब हम अपने चिंतन से भरे होते हैं, हम भी वैसे ही हालात में पड़ जाते हैं। इससे समझा जाता है कि शांत रहने से हम अपने मन को साफ और स्थिर रखते हैं, जिससे हमारी सोच परिपक्व और समझदार बनती है। इससे हमारे जीवन में समस्याओं का सामना करना भी आसान होता है। सफलता के सबसे बड़ा राज को लेकर गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक युवक ने एक संत से पूछा, स्वामी जी, सफलता का राज क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का राज है समर्पण। जब तुम किसी काम में पूरी ईमानदारी और समर्पितता से लग जाते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। उसने एक कहानी सुनाई। एक बार एक लकड़ी के कारीगर ने अपने शिष्य से कहा, जब तुम लकड़ी को काटते हो तो उसे पूरी ध्यान देना के साथ काटो। उस लकड़ी के हर टुकड़े को तुम्हें समर्पित करना होगा, केवल फिर तुम एक अच्छी चीज बना पाओगे। संत ने कहा, इसी तरह जब हम अपने काम को समर्पितता से करते हैं तो हमारी प्रयत्न की महत्वाकांक्षा हमें सफलता की ओर ले जाती है। शांत रहने के फायदे को लेकर गुरुजी ने यह कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में शांति की तलाश में भटक रहे एक संत को बुलाया। संत ने कहा, राजा, शांति का रहस्य है समय को सच्चाई से स्वीकारना। जब हम स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। राजा ने इसे समझ लिया और उसने अपने दरबार में शांति की ओर संदेश दिया और उन्होंने समाज को समझाया कि शांति का महत्व हमारे जीवन में क्या है। इससे समझा जाता है कि समर्पण ही सफलता का राज है और शांति की प्राप्ति हमारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाती है। शांति और सफलता के बारे में कुछ कहानियां आपको इस बात का ज्ञान दे सकती हैं। सफलता के बड़ा राज। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग ऋषि ने अपने शिष्य से एक सवाल पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? शिष्य ने कहा, समर्पण और मेहनत। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
सच्ची सफलता का राज है समर्पण, मेहनत और साथ ही संतोष। सफलता का अर्थ भी संतोष है। जब तुम संतुष्ट होते हो तो हर परिस्थिति में खुशी मिलती है। इस कहानी से समझा जा सकता है कि सफलता का असली राज समर्पण, मेहनत और संतोष में है। शांत रहने से फायदे। अब शांत रहने के फायदे के बारे में एक कहानी। एक बार एक गांव में एक शांति प्रिय ऋषि रहते थे। एक दिन उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने उनसे पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? ऋषि ने कहा, शांति का अभ्यास करते रहने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। शांति हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करती है। हमें आत्मसंयम और संतुष्टि मिलती है, जिससे हम अपने जीवन को संतुलित रूप से जी सकते हैं। इस कहानी से समझा जा सकता है कि शांति रखने से हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। शांति से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सफलता के सबसे बड़ा राज और शांत रहने के फायदे को दर्शाती है एक कहानी। एक समय की बात है, एक युवक ने एक साधु से सफलता के बारे में पूछा। साधु ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर बताया, देखो बेटा, सफलता का राज सच्चे मन से समर्पित रहने में है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को अद्भुत राज बताने का वादा किया। वह कहा कि उसका राज उसे सफलता के रास्ते में मदद करेगा। बेटे ने उसे गुमराही से बचाने के लिए बहुत सारी धनराशि दी। उसके बाद बुजुर्ग ने उसे एक बड़े खाने की दवा दी और कहा कि यह उसकी सफलता का राज है। बेटे ने वह दवा खाई, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। फिर वह बुजुर्ग से बोला, यह तो एक आम दवा है। यह मेरी सफलता का राज कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का राज है शांति। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का राज है शांति और अंतरंग समृद्धि। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो हमारे लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। शांत रहने से हमारे मन को स्थिरता मिलती है। हम समस्याओं को सहजता से सामना कर सकते हैं और अधिक समाधानात्मक सोच से काम कर सकते हैं। यह हमें अधिक सकारात्मक और संवेदनशील बनाता है, जिससे हमारा जीवन संपूर्ण रूप से संतुलित और सफल होता है। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। उसके गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने एक बड़ा उद्यान खरीदा। वह अपने उद्यान में एक सुनहरे पंख वाले मोर को पालता था। वह चाहता था कि उसका मोर उसके उद्यान की शोभा बढ़ाए। इसलिए उसने बहुत सारे मित्रों और व्यापारियों को बुलाया और उनसे अपने मोर को देखने के लिए कहा। सभी लोग उसके उद्यान में आए और वे मोर को देखने के लिए हर्षित थे। लेकिन जब मोर उनके सामने आया, तो वह अपने पंख छुपा लिए और किसी भी तरह से उड़ने की कोशिश नहीं की। उस व्यापारी ने इसे समझा कि सफलता का रहस्य यह है कि हमें अपने कौशल को दिखाने की बजाय काम में लगना चाहिए। सफलता उसके पूर्णता में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में होती है। शांत रहने के फायदे को दर्शाती हुई एक कहानी भी सुनते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते समय एक भरता भरे जल से बारिश के बीज बोने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यह जल आपके जीवन की स्थिति को दर्शाता है। अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो संघर्षों के बीच भी समृद्धि की बूंदें बरसेंगी। शांति रखने से हम अपने जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाते हैं।
हमारे मन को शांत रखने से हम समस्याओं को सही तरीके से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें सफलता की राह में मदद करता है। एक बार की बात है, एक युवक ने एक साधु से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। साधु ने उसे निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। उनके दरबार में सभी महान विद्वान और ज्ञानियों ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। वहां पर एक युवक था जो किसी ने अपने विचार नहीं पूछा था। राजा ने उसे भी अभिवादन किया और उससे सफलता का रहस्य पूछा। युवक ने हंसते हुए कहा, राजा जी, सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि हम अपने मन की शांति को संजीवनी बना लें। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हमें जो कुछ भी करना होता है, वह हमें सफलता के साथ ही आता है। राजा ने उसके शब्दों को सुनकर आश्चर्य किया और उसे सफलता का सबसे बड़ा राज मान लिया। शांत रहने के फायदे की बात करते हुए यहाँ एक कहानी है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। वह बहुत चिंतित और अधिक उत्साही था। उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे दौड़ा, लेकिन हिरण भागते भागते जंगल के अंदर गया और शिकारी को खो दिया। शिकारी ने धैर्य खो दिया और उसने उत्साहित होकर हिरण की खोज शुरू की। उसने खोजते हुए देखा कि हिरण एक झरने के पास बैठा हुआ है, शांति से। शिकारी ने उस झरने के पास जाकर बैठे हुए हिरण को देखा और समझा कि शांति में ही सच्ची संजीवनी है। उसने भी झरने के पास बैठकर ध्यान लगाया। शिकारी ने शांति में रहकर अपना ध्यान जमाने के बाद हिरण को छोड़ा और अपने घर की ओर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति में रहने के फायदे हमें समय और उत्साह दोनों को प्राप्त होते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में शांति और संतुलन की खोज में रहना हमें सफलता के करीब ले जाता है।